हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम अतुल है। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आगे के सारे वीडियोज़ आप तक आते रहें। तो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या डेटा और बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, जिसका उपयोग या उद्देश्य जो है इसका होता है एक स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए। यानी कि किसी भी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मीन्स किसी स्पेशल यूजेस के लिए, यानी किसी स्पेशल यूज़ के लिए किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। और सॉफ्टवेयर देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एग्जांपल हैं इसके विंडोज़ हो गए, विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं 7, 8, 10, एक्सपी, और एक लाइनक्स। यूनिक्स इज़ ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आज टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियोज़ में। अभी हमारा टॉपिक ये है, तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। Operating system. Operating system is a system software which is an integrated collection of programs which act as an interface between user, program and computer. Hardware, it controls over all the operations which we perform on the computer. Every general computer must have operating system. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। और हर जो है जनरली कंप्यूटर में यह कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम जो है इट्स नॉट वर्किंग एनी टाइप ऑफ वर्क, मतलब ये कुछ भी नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम कुछ नहीं है, मतलब उसको आप ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे यूज़र प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम्स के बीच में वर्क करता है और इसको कंट्रोल करता है। ये देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो प्रकार से होते हैं। एक CUI, that is command user interface, and graphical user interface, that is GUI। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक CUI भी होता है और एक GUI भी होता है। CUI आई थिंक डिस्कस करते हैं हम CUI के बारे में नेक्स्ट पेज पे। CUI is textual user interfaces in which the user gives instructions to computer by typing commands of using keyboard. In this user interface, mouse is not working. CUI is not user friendly. Some example of CUI: operating system, DOS or Linux।
तो CUI बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर काम करने के लिए हमें कमांड को याद रखना पड़ता है। जैसे कि हम अभी माउस रोटेट कर पा रहे हैं, ये CUI में पॉसिबल नहीं है। मतलब CUI जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम माउस को इस तरह रोटेट नहीं कर पाते हैं। उसमें जनरली किसी भी फंक्शन से किसी भी फंक्शन पे जाने के लिए या किसी भी पेज को ओपन करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमें कमांड देना पड़ता है। यानी जब भी हम उसमें कमांड लिखेंगे तभी वह उसको परफॉर्म करेगा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे कमांड जनरली जो रीनेम और कॉपी कॉन ये सारे जो वो हैं प्रोग्राम, ये इसमें हम रन किया करते थे। अब बात करते हैं हम GUI की। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज मच ईजियर टू लर्न एंड यूज देन द कमांड यूजर इंटरफेस. It's provide full of graphical screens or menus and allows the users to make a rapid selection from the desktop. And that icons are menus give instructions to the computer. In this type of operating system, all type of selection is held by mouse. जैसे कि GUI बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर हमें कुछ भी परफॉर्म करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कमांड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह पूर्ण रूप से ग्राफिकल है, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े स्क्रीन्स मीनूस दिए गए होते हैं जिसको माउस रोटेट कर चूज़ किया जाता है। जैसे अभी माउस ये रोटेट हो रहा है उसी प्रकार उस फंक्शन पे ले जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और चूज़ कर लेंगे, किया जाता है और वह कार्य हो जाता है। GUI इज़ टोटली यूज़र फ्रेंडली। मतलब सीधी सी बात है, कमांड देने से और कमांड को याद रखने से कहीं आसान है कि भी हम एक पॉइंट एरो को ले जाके किसी भी पॉइंट को चूज़ कर लें। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हैं वो बहुत इजी टू यूज़ हैं और यूज़र फ्रेंडली भी हैं। इसका एग्जांपल विंडोज़ 7, 8, 10, etc जितने भी विंडोज़ हैं माइक्रोसॉफ्ट के वो सारे GUI बेस्ड हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, नाउ वी डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, फंक्शंस ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस बहुत मेन पार्ट है ये। In the operating system, there are many type of management functions which all were perform different type of works in our computer. इसके functions हैं, functions of operating system हो गया process management, memory management, file management, input output system management, secondary storage management, network management, protection management, user interface management। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग 8 प्रकार के मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं। इन सभी के अलग अलग काम हैं और सभी अपने अपने कामों को परफॉर्म करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये स्मॉल एग्जांपल फॉर यू हैव इंजीनियरिंग कॉलेज। मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले हो गया डायरेक्टर, देन उसके बाद हो गया लेक्चरर, क्लर्क, प्यून और बहुत सारे वो हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बस इतने का स्क्रीन पे शो किया है। तो मान लीजिए अब जो लेक्चरर है इसका काम क्या है कॉलेज में? लेक्चर देना। क्लर्क का काम क्लरिकल है। प्यून का काम साफ सफाई है। तो न क्लर्क प्यून का काम कर सकता है, न लेक्चरर क्लर्क का काम कर सकता है, ना ही प्यून लेक्चरर का काम कर सकता है, ना ही प्यून क्लर्क का काम कर सकता है। यानी कि जितने भी ये फंक्शंस दिए हुए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये ऑल आर फंक्शनिंग। जो भी कोई काम करे वो फंक्शनिंग है। तो इट्स एन एग्जांपल कि जो भी ये फंक्शंस दिए हुए हैं सबका अपना अपना काम है। उसी प्रकार ये जो 8 फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने बताया, इन सब का एक अपना अपना काम है जिसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इजी वे मैंने तैयार किया हुआ है ताकि सबको जो है काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। पहला फंक्शन है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट।
The process management. The process management is a module of an operating system. It take care of all type of process like creation and deletion in computer. तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो है एक मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, पहला ही मॉड्यूल है जिसको मैंने ऊपर अभी शो किया है इसके पहले वाले पेज में। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितने भी प्रकार के कामों को किया जाता है, यानी कि सिस्टम में हम जितने भी प्रकार का काम करते हैं उन सभी कामों को जो है या प्रोसेस मैनेजमेंट द्वारा ही देखभाल किया जाता है। जितने भी हम सिस्टम में काम करते हैं उनमें जो भी प्रोसेसिंग होती है उन सभी प्रोसेसिंगों को प्रोसेस मैनेजमेंट द्वारा ही देखभाल किया जाता है। उसकी जो भी है मतलब इसको क्या कैसे कहाँ कैसे जो करना है वो सब इसके द्वारा किया जाता है। कब इसको प्रोसेस करना है, कब फेल्ड कर देना है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैनेजमेंट द्वारा हैंडल की जाती हैं। अब दूसरा टॉपिक है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट। इट टेक केयर ऑफ मेमोरीज मीन्स इट प्रोवाइड स्पेस फॉर वेरियस प्रोग्राम्स टू एलोकेशन एंड डिलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस ऑफ प्रोग्राम नीड्स। मतलब कि जो भी ये मेमोरी रिलेटेड वर्क हो गया हमारे सिस्टम में, जो भी वर्क स्पेस रिलेटेड या मेमोरी रिलेटेड हैं उन सभी कार्यों को यह अंजाम देता है। किस कार्य को करने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत है, या किस कार्य को कहाँ स्पेस देना है, या किस फंक्शन को, किस फाइल को, जहाँ भी स्पेस रिलेटेड काम है यानी कि उसको कहाँ स्टोर किया जाए, उसको कहाँ से रिलोकेट किया जाए, हैं कहाँ से उसको डिलोकेट किया जाए, ये सारे काम जो हैं मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा हैंडल किए जाते हैं। मतलब एलोकेट मतलब हमें इसको कहाँ स्पेस देना है, डिलोकेट मतलब हमें इसको कहाँ से हटा देना है। ये सारे जो मेमोरी रिलेटेड मैनेजमेंट है वो सभी जो है मेमोरी मैनेजमेंट द्वारा हैंडल किया जाता है। नाउ थर्ड टॉपिक इज़ फाइल मैनेजमेंट। It take care of file related activities such as organization, storing, retrieve, naming, sharing and protection of files। जो है ये फाइल रिलेटेड जो भी वर्क किया जाता है उसे फाइल मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे शेयर करना, प्रोटेक्ट करना, उसको नाम देना, etc। जो भी फाइल रिलेटेड वर्क है उसको फाइल मैनेजमेंट द्वारा हैंडल किया जाता है। नाउ फोर्थ टॉपिक इज फोर फंक्शंस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम इन दिस मॉड्यूल। अच्छा नेक्स्ट पेज पे है input output system management. In this module of operating system we take care of input output activities like input device and output device। अगर हम कहें कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट उन सभी कार्यों को मैनेज करता है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जुड़ी हों तो यह गलत नहीं होगा। मीन्स इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी हमारे सिस्टम से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जुड़े हुए हैं उन सभी को जो है ये मैनेज करता है। अब अगला टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। इट टेक केयर ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस एंड हैंडल्ड ऑल स्टोरेज रिलेटेड एक्टिविटीज़। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी स्टोरेज रिलेटेड वर्क को करना होता है वो सब को इसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। स्टोरेज रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड, सेकेंडरी स्टोरेज रिलेटेड जितने भी फंक्शंस या प्रोग्राम हैं उन सबको जो है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट द्वारा हैंडल किया जाता है। बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट की। टेक केयर ऑफ ऑल नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने छोटा छोटा डिस्क्रिप्शंस इस पे लिखा है ताकि कोई भी एक लाइन और एक वर्ड में ईजिली समझ सके। तो नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ यानी कि जितने भी नेटवर्क पर वर्क होते हैं उन सभी वर्क्स को नेटवर्क मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, बात करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट
डिस्ट्रक्शंस एंड अनऑथराइज एक्सेस, यानी जितने भी नेटवर्क पर वर्क होते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो है सभी प्रकार के इंफॉर्मेशंस एंड रिसोर्सेस की देखभाल करता है तथा अनऑथराइज एक्सेस से भी प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आजकल बहुत से ऐसे केसेस आप जानते होंगे जो हैक कर लेना और ट्रांसफ़र करना या जो भी ऐसे संबंधित नेटवर्क पे वर्क होते हैं, और नेटवर्क पे बहुत सारे झाम भी हैं आज की डेट में, डेटा चुरा लेना, डेटा करप्ट कर देना। तो उन सारी चीज़ों से लगभग ये प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो है थोड़ा हेल्प करता है बचाने की। कुछ भी डिस्ट्रॉय ना हो, कुछ भी जो है वो ना हो, डिस्टर्ब ना हो, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट। आई थिंक ये जो लास्ट फंक्शनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की, we know that user doesn't know the computer hardware language and computer hardware is also doesn't know user language, so it work between user and computer hardware to know the hardware and user language with help of interpreter। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करता है। ये जो यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में वर्क करता है, क्योंकि हम जानते हैं ना ही हार्डवेयर यूज़र की भाषा को समझता है, ना ही यूज़र हार्डवेयर की। इसलिए यूज़र इंटरफेस जो है इंटरप्रेटर की मदद से दोनों को एक दूसरे की भाषा को समझने में मदद करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हार्डवेयर की जो है भाषा मशीन लैंग्वेज है, जो कि बिट बाइट में काम करता है 1 और 0 पे, तो वो समझना इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यूज़र। तो हार्डवेयर, ये जो इंटरफेस मैनेजमेंट है, ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में काम करके दोनों को एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए काफ़ी इजी कर देता है। इंटरप्रेटर की मदद से उसको ट्रांसलेट करके शो करता है। तो दोस्तों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने समझाया इस वीडियो में। आपको कितना समझ में आया मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि बहुत ही एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझा सकूं, ताकि बच्चों को सारे फंक्शनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो जाए। क्योंकि जनरली मैंने देखा है क्लास में या लेक्चर देते वक्त कि बच्चों से ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ दिया जाए या सॉफ्टवेयर पूछ दिया जाए तो वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं उसके बारे में कि वो एक्चुअली है क्या। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो आप लोगों को समझने में ज़रूर हेल्प करेगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस हर टॉपिक पे लेके आऊँगा और आपको समझाऊँगा। हाँ, अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा।